नमस्कार दोस्तों, आप सभी वीडियो देखने वाले को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं बबलू कुमार स्टडी फर्स्ट 92 चैनल से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आज भारत का भूगोल नामक चैप्टर पढ़ेंगे। आज भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में हम बता दें कि भारत एक विशाल देश है। यह आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसका स्थान पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर जनसंख्या के अनुसार कहें तो ये है जो है देश दूसरे नंबर पर आता है। आपको हम बता दें कि क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार में क्षेत्रफल के अनुसार में 7वें नंबर पर और जनसंख्या के अनुसार में ये जो है दूसरे नंबर पर आता है। इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप कहते किसको हैं? इसको उपमहाद्वीप जो है, आप कहिएगा कि हिंदू कुश पर्वत देखे होइएगा। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत या आराकान पर्वत जो म्यांमार और भारत की सीमा पर है आराकान पर्वत। इधर है हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर। इधर है हिमालय पर्वत है और इधर है आराकान पर्वत जो म्यांमार और भारत के सीमा पर है। वह स्पष्ट रूप से अलग करती है एशिया से। ये जो है पूरा जो भौगोलिक संरचना है वह भारत को स्पष्ट रूप से अलग करती है। यह उपमहाद्वीप में देश आते हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सब देश जो है उपमहाद्वीप में आते हैं। यह स्पष्ट रूप से कटा हुआ है, इसीलिए इसको हम उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह भारत का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से पड़ा है। और नीचे में देखिएगा कि भारत के नीचे में हिंद महासागर है। हिंद महासागर कौन सा महासागर? हिंद महासागर। और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में पड़ता है, उत्तर में हिमालय पर्वत और पूरब में आराकान पर्वत है जो म्यांमार और भारत की सीमा पर पड़ता है। और हिंदू कुश पर्वत की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर पड़ता है। ऐसे हम पश्चिम की बात करें तो देश है पाकिस्तान और एक सागर है, वह है अरब सागर। अब आते हैं, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर। अब देखिएगा हिंद महासागर के नाम पर इसका नाम पड़ा है हिंदुस्तान। इसका नाम पड़ा है हिंदुस्तान। यह हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत के इधर रहने वाले व्यक्तियों को हिंदू कहा जाता था पहले। बाद में जाकर के इस्लामिक कंट्री या इस्लाम लोग या मुसलमान लोग यहाँ पर अपने आप को मुस्लिम कहने लगे, लेकिन पहले हिंदू कुश पर्वत के इधर रहने वाले व्यक्तियों को हिंदू ही कहा जाता था। अब आते हैं, देखिएगा इधर नेपाल है। नेपाल में भी आप देखिएगा कि 88% से ऊपर हिंदू रहते हैं। ये सब सारा देश है जिसमें हिंदू अधिकतर मतलब हिंदू जनसंख्या जो है वह अधिक है। अब आते हैं, देखिएगा कि अब आगे हम बता दें कि इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति की बात करें तो हम थोड़ा इसको हम ज़रा डबल कर लेते हैं। अब देखिएगा आकृति की स्थिति का विस्तार की बात करें, आकृति और स्थिति की विस्तार की बात करें तो हम देखिएगा भारत की आकृति चतुष्कोणीय। यह देखिएगा भारत की आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय है। ये देखिए भारत चतुष्कोणीय। आप देखिएगा भारत को अगर हम बना दें, ये देखिएगा आप, है ना, ये भारत का नक्शा अगर हम बना दें तो ये ऐसे करके ऐसे यहाँ देखिएगा यह चतुष्कोणीय है ना। ऐसे तो बन नहीं पाया, सॉरी, चलिए ये थोड़ा ऐसे बन गया है ना, ठीक से इस पर नहीं बन पाया है। तो ये चतुष्कोणीय है। देखिएगा एक कोना इधर है, एक कोना इधर है, एक कोना इधर है और एक कोना इधर। इसका आकृति जो है चतुष्कोणीय है। अक्षांश की दृष्टि से इसके उत्तरी गोलार्ध, अब देखिएगा उत्तरी गोलार्ध का देश तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का देश है। आप अक्षांश और देशांतर के माने पृथ्वी पर तो वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये गोलार्ध देखिएगा पृथ्वी पूरा है, इसको थोड़ा हम हटाते हैं। ये पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पृथ्वी है पूरा। यहाँ देखिएगा ये पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया,
यहाँ पर देखिएगा, ये पृथ्वी की बात करें तो ये पूरा पृथ्वी है। तो ये देखिएगा कि ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये कितना डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश है तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये भारत हमारा यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर समझिए भारत अवस्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में हुआ। अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है, आप देखिएगा कि देशांतर की बात करें तो ये ऐसे खड़ा लाइन है ना, खड़ा लाइन जिसको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, लेटी लाइन लेटीट्यूड है ना, लेटा हुआ लाइन जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऊपर, उसको हम देशांतर कहते हैं, इसको हम अक्षांश कहते हैं। तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। कितना डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। इसको हम देशांतर बोलेंगे है ना, तो इसको हम 0 डिग्री देशांतर भी बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर ही बोलेंगे। अब देखिएगा बुआ, हमारा देश जो है यहाँ पर अवस्थित है, तो 0 डिग्री अक्षांश के इधर वाला जो भाग है इसको हम पूरब कहते हैं और इधर को पश्चिम हम कहते हैं। तो आप बताइएगा कि उत्तर में है ना उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर की दृष्टि से कहा जाए तो पूर्वी है ना गोलार्ध में है। तो ये जो गोला है ये आधा बांटता है 0 डिग्री ऐसे। अगर इधर की बात करें तो आधा बांटता है, तो पूर्वी गोलार्ध भी इसको हम कह सकते हैं है ना, इसको हम पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। उत्तर, ये उत्तर हो गया, इधर से मानेंगे तो पूर्वी हो गया है ना, गोलार्ध में बसा। आप समझ गए होंगे। आप अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है, आपको हम बता दें। देखिएगा बुआ, अब भारत की बात करें तो यह भारत को नक्शा देखिएगा, यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सॉरी, यहाँ देखिए भारत का ये नक्शा है, जो भी बने है ना, फिर हम बाद में इसको हम सुधार लेंगे। चलिए बुआ, ये तो पहले से भी खराब बन गया। चलिए देखते हैं, ये जो है हमारा, आप देखिएगा ये भारत जो है ये एक बड़ा और बना करके देखते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा भारत है, यहाँ दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये पूरब है, सॉरी है ना, ये पश्चिम है, पश्चिम, और इधर जो हो जाएगा ये पूर्वी भाग हो जाएगा। अब देखिएगा, ये जो हमारा अक्षांशीय विस्तार की बात करा है, इसको विस्तार दक्षिण में 8/4, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है 8/4 है ना, दक्षिण में 8/4 और उत्तर में 37/6। तो दक्षिण में 8/4, देखिएगा कि 0 डिग्री से ऊपर हम आएंगे तो 0 से 1 2 3 करके आएंगे तो हम 0 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी पर, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। हमारा जो भारत का जो अंतिम जो छोर है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर सकता है। कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट। याद रखिएगा आप लोग, 8 डिग्री 4 मिनट कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। उत्तर की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट है। और इधर पूरब की बात करें तो पूरब में आप देखिएगा कि 68, ये 68 है, 68 है ना, 68 है। इधर ये जो है लिखा हुआ 68.7 है, 68.7 है, याद रखिएगा 68.7। इधर की बात करें तो 97.25 है, 97.25 है ना मिनट है। तो अब देखिएगा कि आपको हम बात करें तो दक्षिण में 8.4 और इधर देखिएगा उत्तर में 37.6 है ना, और पूर्वी अगर देशांतर की बात करें तो 68। ये जो है अक्षांश है, ये है अक्षांश, लेटी हुई, तो लेटी ऐसे देखेंगे तो ये है खड़ी, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूड है ना, देशांतर इसको कहेंगे। अब देखिएगा, आपको याद करने की बात है तो आप इसको हम याद करने का एक तरीका बताते हैं कि जैसे आप देखिएगा कि 8.4 है, ये 68 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट और 37 डिग्री
6 मिनट है और इधर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इसको हम याद करने का तरीका एक बताते हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अगर यहाँ पर 4 आएगा, है ना, और उसके सॉरी ये जो है ना, ये पॉइंट, सॉरी ये पश्चिमी पॉइंट है, सॉरी इधर ये पूर्वी पॉइंट है, ये पश्चिमी पॉइंट है, सॉरी ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये पश्चिमी पॉइंट है, ये है पश्चिमी पॉइंट 97 25 है ना। ये है 68 डिग्री 6 मिनट, 7 होगा, सॉरी 7 मिनट। अब देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ 4 है, यहाँ 5 हो जाएगा, 97 25 है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो 4 5 6 7 ऐसे करके हम रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं ऐसे, 4 5 6 7। इतना तो याद रहेगा, तो हमको अंदाज नहीं लगता है कि आपको ये कभी भोर पर पाइएगा। अब देखिएगा बुआ, इसकी अगर बात करें, इसकी अगर हम बात करें, देशांतर की बात करें, देशांतर हो गया। अब हम देश के मानक समय की अगर बात करें हम, तो देश के मानक समय जो है हमारा, ये जो आपको हम बताए थे 0 डिग्री, यहाँ पर हम आपको बताए थे कि 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर से इधर जो है 82.5 डिग्री होगा। ये 0 डिग्री होगा तो 82.5 डिग्री जो होगा वह हमारे भारत से गुजरेगा होकर के। जब भारत से होकर के गुजरेगा तो ये देखिएगा, यहाँ पर भारत से होकर के जब गुजरेगा 82.5 डिग्री, है ना। अब देखिएगा, यहाँ भारत से होकर के 82.5 डिग्री गुजरती है, तो 82.5 डिग्री जो हुआ, ये हमारे इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान है, इलाहाबाद के नैनी नामक उत्तर प्रदेश में इसको मानक समय लिया गया है हमारे देश का, है ना। ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है ना, मानक समय लिया गया है हमारे इलाहाबाद में। और ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीनविच से लिया गया है, जो लंदन में एक शहर है, वहीं पर एक मतलब कि ये ग्रीनविच मीन टाइम वहाँ पर लिया गया है, जो जहाँ से हम पूरे विश्व के समय को मापते हैं। अब देखिएगा, ये जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। यहाँ देखिए, ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच का जो वहाँ समय जितना है, जैसे वहाँ पर 12 बजेगा तो 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और डिग्री की बात करें तो 82.5 डिग्री आगे है, वही पूर्वी देशांतर में, पश्चिमी में नहीं जाइए, पूर्वी में। अब आते हैं बुआ, ये देखिएगा, इसमें एक बात कहा जाता है कि ये देखिएगा कि ये जो रेखा है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो गुजरती है कितने राज्यों से होकर के, उसका बहुत सारा ट्रिक भी है। यहाँ देखिएगा कितने राज्यों से होकर के रेखा गुजरती है। तो ये देखिएगा, ये है गुजरात। भारत के मानक समय है वो जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये इतने राज्यों से होकर के गुजरती है ना। देखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप अगर याद करना चाहिएगा तो इसको एक तरीका भी है याद करने का। यहाँ देखिएगा, आपको हम बता देते हैं, एक तरीका है याद करने का। हाँ देखिएगा, एक तरीका है याद करने का। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ेगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इतना राज्य है, 5 राज्य है। तो 5 में हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर ट्रिक है एगो, M है ना, OCHUA, तो इसको हम मोछुआ कह सकते हैं कि नहीं। चलिए बुआ, ये मोछुआ कह सकते हैं। M से हो गया मध्य प्रदेश, O से हो गया उड़ीसा, CH से हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, A से होगा आंध्र प्रदेश। आप इतना जान गए होंगे, मोछुआ याद रखिएगा। मोछुआ, मोछ जिसके रहता है इसको हम मोछुआ बोलते हैं। चलिए बुआ, आते हैं बुआ, अब आगे देखते हैं कि आपको मतलब अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपको हम बता दें, अगला पॉइंट है क्या कि देखिएगा
कि ये जो है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो पूरा भारत का क्षेत्रफल की बात करें, ये पूरा भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87 है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान पर है। और पहला स्थान पर है रूस, है ना, पहले स्थान पर रूस है और ये 7वां स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चाइना है ना, कनाडा है, सॉरी, तो दूसरे स्थान पर कनाडा है। जैसे रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे, रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। तो इसका ट्रिक है एक, आपको हम बता दें, आपको ट्रिक अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे आप स्किप कर जाइएगा। यहाँ देखिएगा कि ये है रुक चीन, रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया ही समझिएगा इसको, ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया हो गया ना, तो ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे, हम ऐसे ही लगाएं, ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया को हम देख लेंगे, ऐसा आप लोग सोचते होइएगा। ये रू से रूस हो गया, क से कनाडा हो गया, चीन तो आप जानिएगा, चीन, अ से हो गया अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो एक हो गया 1 नंबर, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7वां में तो आप जानते हैं कि हमारा भारत है। इससे पहले जितना भी है देख लीजिएगा। ये है ब्राज़ील, ये कौन है, ब्राज़ील, ये है अमेरिका, है ना। ऊपर है 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में चीन, 4 नंबर में अमेरिका और 5 नंबर में ब्राज़ील जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और ये अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, जो महादेश है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महादेश में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया कौन से महादेश में पड़ता है, ओशिनिया महादेश में, है ना, ओशिनिया महादेश में ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। और 7 नंबर में है हमारा ये जो है भारत। उसके बाद 8वां नंबर की बात करें तो वह एक आ जाएगा आपका अर्जेंटीना। चलिए अब आगे आते हैं कि अगली बात है, अब आगे देखिएगा, आगे हम फिर आपको हम बता रहे हैं। चलिए भैया अब देखिएगा, ये आपको हम बता दें कि ये अब आगे हम बात करें, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल या विश्व का जो है ना 2.42% भाग ही 2 पूरे विश्व में अगर 100% भाग है तो भारत का जो जितना क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो जो है एक 2.42% ही भाग अवस्थित है। अब देखिएगा बुआ, अब आगे हम बता दें कि अगला पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर पूरा अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ देखिएगा बुआ, ये जो है आप देखिएगा 32,87,263। अब देखिएगा बुआ, यहाँ है क्या कि भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये तो आपके बताइए दिए हैं, रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके विस्तार क्षेत्रफल की बात करें तो 32 किलोमीटर। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें इसके विस्तार को देखिएगा, फिर से थोड़ा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। यह देखिएगा, ये जो है इसकी अगर विस्तार की बात करें तो यह देखिएगा, ये थोड़ा नहीं बना ठीक ठाक जो भी है। चलिए आते हैं बुआ, ये जो है आप देखिएगा कि 32,87 है ना, 32,14 किलोमीटर। ये तो उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण, ये ऊपर तो उत्तर हुआ, उसे ऊपर उसे उत्तर और नीचे तो दक्षिण हो जाएगा। और यानी दाहिना तरफ है, मैप कहीं भी धरिएगा या कोई भी नक्शा, तो दाहिना तरफ जो होगा वह पूरब होगा, वह क्या होगा, पूरब होगा। ये भी अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो आप याद करते हैं, पूर्व से पूरब, पूरा काम जिससे हम करते हैं वह पूरब, ये इधर हो जाएगा पश्चिम। अब होता है बुआ देखिएगा इधर कि पूर्वी पश्चिमी दिशा में 2933 है ना, पूरब पश्चिम। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 यहाँ पर है, 2933 की बात करें, 2933 याद रखिएगा, 2933 3214 इधर है। इसकी बात करें तो 3214। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214। ज़्यादा लंबाई उत्तर से दक्षिण का ही है और पूरब से पश्चिम का ज़्यादा लंबाई नहीं है। अब भारत में सीमा की लंबाई की बात करें, अगर भारत की अगर सीमा की लंबाई की बात करें, यहाँ देखिएगा स्थल सीमा से,
यहाँ देखिएगा स्थल सीमा की बात करें तो स्थल सीमा फिर बनाना ड्रॉ करना होगा। देखिएगा स्थल सीमा की अगर बात करें यहाँ पर देखिएगा कि स्थल सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थल सीमा की बात करें स्थल सीमा की बात करें तो यहाँ देखिएगा ये तो उससे भी खराब बन गया। चलिए आते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यहाँ देखिएगा यहाँ तो जल क्षेत्र है यहाँ पर और इधर भी जल है। यह देखिएगा यहाँ से इधर, तो यहाँ देखिएगा इधर वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ देखिएगा कि इधर वाला जो पार्ट है हमारा, इधर वाला जो पार्ट है, इधर देखिएगा इधर दूसरे रंग के ले लेते हैं। अब देखिए इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा है ना, ये पूरा जो पार्ट है वो 32 बांग्लादेश का पूरा है ना, ये सब लिख दो। ये 15,200 है। कितना है? 15,200। ये वाला 15,200 मीटर है, किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, अगर तटीय सीमा की लंबाई, ये मुख्य भूमि हुआ, ये जो तट जो हुआ ना ये हमारा मुख्य भूमि हुआ, ये वाला हुआ मुख्य भूमि है ना। इसका है 6100 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें उसके बाद 7516 किलोमीटर जो लंबाई है ये तटीय सीमा है, मुख्य भूमि। अगर मुख्य हमारा भूमि जो है यहाँ से ये जो मुख्य भूमि है इसको हम कहेंगे, अगर हम ये कहें कि तटीय कुल देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है द्वीप सहित। यहाँ देखिएगा यह द्वीप वगैरह जो है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप वगैरह में, यहाँ तो देखिएगा ये लक्षद्वीप इधर है, तो ये सब द्वीप है ना, ये सब मिला करके जो है हमारा 7516, याद रखिएगा कितना है? 7516। स्थल सीमा ये जो है उसका आधा, आप याद रखिएगा 7516 है और उधर 15 है, तो 75 का दुगुना कितना होता है? 15। इतना कम से कम आप रिलेट करके देखिएगा। ये जो है 61 है, ये 6100 किलोमीटर है, और इधर वाला जो पूरा भाग जो है ये हम ले लेते हैं, इधर वाला पूरा भाग, तो ये हमारा 7516.6 किलोमीटर है। अब उसकी बात करें, अब आगे आते हैं। इस प्रकार भारत में कुल लंबाई 15,200 और 7516 को मिलाएं तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। अब हम आपको बता दें अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ देखिएगा बुआ, अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि अगला पॉइंट जो है, यहाँ देखिएगा बुआ, ये पूरा हम हटा देते हैं। उसके बाद भारत में पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। भारत और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर है ना, ये सबसे ज़्यादा 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। किसका? यह देखिएगा आप, सबसे ज़्यादा सीमा अगर लगने की बात करें तो ये जो है बांग्लादेश का ही सीमा लगती है। भारत में विस्तार की बात करें तो बांग्लादेश का सीमा लगती है ना। अब देखिएगा बुआ, ये बांग्लादेश का सीमा हो गया। यहाँ पर, यहाँ पूरा हम मैप ड्रॉ करते हैं थोड़ा, है ना। ये देखिएगा थोड़ा मैप ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये मैप तो ठीक से बन नहीं रहा है, इस पर तो थोड़ा बनने में दिक्कत होता है। देखिएगा बुआ, यहाँ देखिएगा सबसे पहले भारत बांग्लादेश की बात करें। पहले आ रहा था क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो सीमा है, देखिएगा बांग्लादेश का सीमा सबसे ज़्यादा है ना। ये सब बच्चा सब जो था वो चीन मार दिए थे, यहाँ से यहाँ तक पूरा देखेगा तो लंबा लगता है उनको, और ये जो है घुमावदार ज़्यादा है। ये कहा क्या है? घुमावदार ज़्यादा है। यहाँ देखिएगा आप, घुमावदार ये ज़्यादा है, ये जो है ना सीमा घुमावदार ज़्यादा है। तो बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 आप रखिएगा याद, 4096 है ना, 4096 बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा सीमा जो है, सीमा लगती है बांग्लादेश। पड़ोसी देश का जो कोई भी सीमा अगर भारत से लगे तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो वह बांग्लादेश की सीमा लगती है, न कि चीन की सीमा लगती है। चीन की सीमा यहाँ पर कट जाती है, थोड़ा ऊपर है ना, नेपाल में तो कटिए गया,
इधर भूटान में कटिए गया, इधर खाली थोड़ा ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह में लगती है, ये है इधर, तो ये थोड़ा कम जाता है। तो इसका लंबाई जो है चीन से लगने वाली अगर सीमा की बात करें तो 3488 है। कितना है? 3488 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 3488। और भारत पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश हो गया 1 नंबर में, अगर चीन हो गया, है ना, बांग्लादेश, चीन। और भारत पाकिस्तान की अगर बात करें तो 33-23 याद रखेगा। 3488, 4-3 34 हो गया, तो 4-4 हो गया यहाँ पर, और 8-8, 4 के 8-8 आगे कर लीजिएगा, है ना। इसे याद करने का एक मतलब माध्यम हो जाएगा आपका, और ट्रिक भी समझ लीजिए इसको। 33-23 पाकिस्तान का, 33-23 याद रखिएगा। ऐसे 33-33 रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ये है 33-23। पाकिस्तान का कितना है? 33-23। एक बात और आपको बता दो, चीन से 100 कम से कम 100 कम कीजिए ना। 3400 है, ये 3300 है। 3323, ये 3488 याद रखिए। 3400, 3300, 34-33। चीन पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान याद रखिएगा। उसके बाद अगर नेपाल की बात करें 1751 है। नेपाल की अगर बात करें हम तो नेपाल की बात करें तो ये 1751 है। कितना है? 1751। नेपाल की अगर बात करें, यहाँ ये नेपाल की सीमा की बात करें तो 1751। कितना है? 1751, है ना, 1751 नेपाल का है 1751, है ना। अब देखिएगा 1643 है ना, 1750 1650 के करीब, ऐसा आप मानिएगा। 1643 जो सीमा लगता है यहाँ पर देखिएगा, ये 1643 नेपाल हो गया। नेपाल के बाद आप जाइएगा भूटान में आ जाइएगा। ये तो हो गया आपका एक बांग्लादेश, एक चीन, बांग्लादेश, चीन, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान, उसके बाद आपका म्यांमार। सॉरी, ये जो सीमा लगती है ये म्यांमार की सीमा लगती है। ये किसका सीमा लगती है? म्यांमार की। भूटान का सीमा जो लगती है 6 से 99। कितना है? 6 से 99, आगे हम बताते हैं, है ना, आगे लिखा हुआ है, आगे हम बताएं। और अफगानिस्तान की सीमा है 199, 199, 6 से 99 और 106, सॉरी 106 है, 106 देखिएगा। 6 से नहीं, हाँ यहाँ तो है लिखा हुआ। देखिएगा ये म्यांमार की अगर सीमा की बात करें हम तो ये म्यांमार की सीमा 1643 है, और भूटान की सीमा कहें तो 6 से 99 है, और भारत अफगानिस्तान की 106 है ना, 106। यहाँ देखिएगा हो गया। अब देखिएगा बुआ, यहाँ 106 है। अब यहाँ पर भारत की दक्षिणतम उत्तरतम बिंदु की बात करें, यहाँ पर दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु की बात करें तो ये जो है देखिएगा इंदिरा पॉइंट, है ना। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ देखिएगा भारत के अगर नक्शा हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो यह देखिएगा, ये हमारा जो है देखिए, ये यहाँ पर हमारा ये अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु जो है ना, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है ना, बड़का निकोबार। इंदिरा जी बहुत महान थी, इसीलिए आप ग्रेट कह सकते हैं, है ना। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, है ना, अपार्सन पॉइंट। तब इसका नाम जो है इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद यहाँ पर इसका नाम उनके सम्मान में यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया था इंदिरा गांधी थी, इंदिरा पॉइंट, है ना। उसके बाद इंदिरा जो है, इंदिरा गांधी यहाँ पर कॉल करेंगी तो इंदिरा कॉल, यह क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। यहाँ पर देखिएगा इंदिरा कॉल, यहाँ पर है, यहाँ है इंदिरा कॉल। यहाँ देखिएगा ये इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट से कोई आदमी कॉल किया तो ऊपर में क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल, है ना, इंदिरा कॉल याद रखिएगा। इंदिरा कॉल। उत्तरतम बिंदु की बात करें, इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। और पश्चिमतम बिंदु की अगर बात करें तो गौर माता, ये पश्चिमतम बिंदु कहेंगे तो गौर माता है गुजरात में। उसको हम ये उसके बाद गौर माता हो गया, उसको हम सर क्रीक एक स्थान है, वहाँ पर ही गौर माता, एक समझिएगा कि एक गाँव है वहाँ पर गौर माता, गुजरात में सर क्रीक, है ना, अंतिम कहेंगे। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो
है ना, पूर्वी में केबिथु, है ना, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिए केबिथु। और मुख्य भूमि की बात करें, यहाँ पर मुख्य भूमि की बात करें कन्याकुमारी की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी यहाँ पर है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में पड़ता है। उसी से हम रिलेट करके आपको हम याद करा दिए हैं। चलिए बुआ, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट की अगर बात हम करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फिर से हम आते हैं। यहाँ देखिएगा, ये अगले पॉइंट की अगर बात करें तो यह प्रदेश में सीमा के अवस्थित उनके राज्य, इसके बारे में हम फिर आपको हम बताते हैं। देखिएगा, इसके बारे में हम बताते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे यहीं पर रोक देते हैं। फिर अगला वीडियो में फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर से हम आपको आपको फिर से वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग फिर से भली भांति इसको आप देख लीजिएगा। आगे फिर हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।